हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, स्टैंडर्ड फंक्शन सिंगल सेल पे काम करता है। मैंने अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन आपको सिखाए हैं तो वो सिंगल सेल पे ही काम करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेटा लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया नेम, कोई नेम ऐसे कर लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ अगर मैं लिख लेता हूँ। ये यहाँ पर मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पिक कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ और इन सभी वैल्यूज़ को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को मैंने जब लिया तो ये ग्रुप ऑफ थिंग्स हो गई, एक ग्रुप हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको आपको इवैल्यूएट करके दिखाऊं, ये मैंने किया, इवैल्यूएट किया, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट डबल कोट्स में जा रहा है और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो बिना डबल कोट्स के जा रही है, और ये जो कॉमा है वो कॉलम को सेपरेट कर रहा है, और ये सेमी कॉलन जो है वो एंड ऑफ स्टेटमेंट कर रहा है, वो दूसरी रो में सेपरेट कर रहा है। तो ये करली ब्रैकेट जो लग गया, ये क्या होता है, हाउस ऑफ ग्रुप। इसको एरे ब्रैकेट कहते हैं, एरे कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है। एरे मीन्स ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। ये जो होता है ना, ये ग्रुप किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये न्यूमेरिक वैल्यू का हो सकता है, ये टेक्स्ट का हो सकता है, और ये लॉजिकल ट्रू फॉल्स का भी ग्रुप हो सकता है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एरे फंक्शन। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन मैं आपको सिखा चुका हूँ, सभी को एरे एस्पेक्ट से लेकर अलग अलग पर्सपेक्टिव से किस तरह से उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आज इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ एरे फंक्शन। एरे फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स को लेकर चलता है, हाउस ऑफ एरे पे काम करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो मैंने रेंज लिया हुआ था, ये क्या होता है, इट स्टोर्ड इन ए रेंज ऑफ सेल्स और इन मेमोरी। ये मेमोरी में स्टोर होता है। जब हम इस रेंज को पिक करते हैं तो ये पूरा हाउस ऑफ ग्रुप मेमोरी में सेव होता है, हम केवल रेंज पिक करते हैं। तो मैं अभी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फंक्शन सिंगल सेल पे काम करता है। तो द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला in a cell and an array formula is that standard formula does operations on single cells or values and an array formula do operations on arrays। मतलब अगर मुझे यहाँ से B2 से क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 25, यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ 26, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिंगल सेल पे जो मैं स्टैंडर्ड फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, H3 और I3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन सिंगल सेल पे काम कर गया। लेकिन अभी मैं अगर आपसे कहूँ कि यहाँ पर रखा हुआ है यूनिट्स और यहाँ पर रखा है प्राइस, तो मुझे टोटल निकाल के बताओ, तो यहाँ पर 3 स्टेप काम करेंगे कि नहीं करेंगे, 3 स्टेप काम करेंगे। यहाँ पर पहला, मैं यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करूँगा और यूनिट को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, पहला स्टेप। और सभी में ये मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल डी से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं करूंगा ऑटो सम, यहाँ पर मैं करूंगा ऑटो सम। ये होम में भी जाकर आप कर सकते हैं ऑटो सम, ये यहाँ से कर दिया, या ऑल्ट के साथ आप इक्वल टू करेंगे, ऑल्ट के साथ प्लस करेंगे तो ये ऑटो सम होकर आ जाएगा। ये देखिए ऑटो सम हो गया। तो यहाँ पर कितने स्टेप किए, पहला किया मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसको कॉपी किया सभी सेल्स में मल्टीप्लाई, क्योंकि इट क्या स्टैंडर्ड फंक्शन क्या करता है, वो सिंगल सेल पे काम करता है। और फिर मैंने इसको कॉपी किया, फिर यहाँ पर सम किया। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार में ये पूरा काम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर सम पास कर दूं और ये यूनिट वाला रेंज में ले लूं और मल्टीप्लाई बाई, इसको स्टार लगा दिया, प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये मल्टीप्लाई करके बाहर सम का फंक्शन ऐड करके टोटल लाके मुझे 8120 दे दे, तो ये तो वैल्यू एरर आ गया, ये तो काम नहीं कर रहा। इसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ एरे फंक्शन। एरे मीन्स ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, वो किसी का भी हो सकता है, टेक्स्ट का, लॉजिकल का, वैल्यूज का।
और बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर सिंगल सेल में हम ऑपरेट करते हैं तो स्टैंडर्ड फंक्शन, ग्रुप ऑफ थिंग्स जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ तो एरे फंक्शन। एरे फंक्शन कोई अलग से फॉर्मूला या फंक्शन नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में ही एग्जीक्यूट किया जाता है। कैसे, जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए जो सिंगल सेल पे काम करता है तो एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है तो वहां पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर से एग्जीक्यूट होता है। When you enter an array formula or function, instead of enter you must use control plus shift plus enter. The curly brackets will appear automatically. You cannot type this in. जैसे मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 3 स्टेप किया था, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल टू सम पास कर दिया। ये स्टैंडर्ड फंक्शन ही है, लेकिन इसको एरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये रेंज लिया और मल्टीप्लाई बाई ये रेंज लिया। अब यहाँ पर सिंगल सेल में काम नहीं कर रहा ना, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है। अभी आने वाले मैं बहुत एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जिसमें सम प्रोडक्ट सभी काम करता है मेरे, वो लुकअप फंक्शन की तरह भी यूज होता है। तो मैं आज केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एरे फंक्शन क्या होता है। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा इसको। अब देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था कि इट स्टोर्ड इन ए रेंज ऑफ सेल्स और इन मेमोरी, किस तरह से इंटरनली काम कर रहा है, इसको इवेल्युएट किया। तो यहाँ पर देख लिए यूनिट, ये प्राइस वाला रेंज, ये वाला रेंज आ रहा है, ये 74 24 ये वाला रेंज आ रहा है, यूनिट्स वाला रेंज आ रहा है। और इसको इवेल्युएट करते हैं अगर, ये देखिए तो ये क्या आ रहा है, प्राइस वाला रेंज आ रहा है। तो ये इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है ये आपको दिखा नहीं रहा है, ये अंदर अंदर वर्क कर रहा है। एरे फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करता है, 74 को 12 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करके बाहर सम पास है वो कर देगा, लेकिन ये वो कर देगा, ठीक है। लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह मैं अगर एंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ से मैंने इसको लिया, रेंज पिक कर लिया और यहाँ पे ये ले लिया मैंने, ठीक है, और अगर एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह काम नहीं करेगा। यहाँ पर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में यहाँ पर क्या हो गया, ये करली ब्रैकेट ऑटोमेटिक लगना चाहिए, इन्वोक होगा, ये आप खुद से नहीं लगाएंगे। ये आप जब एरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये करली ब्रैकेट्स इन्वोक होना चाहिए, और इस तरह से सिंगल स्टेप में ये काम कर गया। यहाँ पर 3 स्टेप करने पड़े थे, सभी सेल में पहले मल्टीप्लाई किया, कॉपी किया, फिर ऑटो सम किया। यहाँ सिंगल सेल में क्या किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से एरे को एग्जीक्यूट कर दिया और ये इन्वोक होकर आ गया। तो इस तरह से हम सभी स्टैंडर्ड फंक्शन को अलग अलग एस्पेक्ट पर्सपेक्टिव से एरे में कन्वर्ट करके बहुत इसको बूस्ट करेंगे और कमाल के आउटपुट लेकर आएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अब डेली बेसिस पे अलग अलग प्लेलिस्ट के लिए, अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियोस आने वाले हैं। बीच में थोड़ा गैप हो गया था कुछ कारणों की वजह से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपनी स्किल को एनहेंस करते रहिए, जल्दी VBA सीरीज भी आने वाली है, तो स्किल को एनहेंस कीजिए, लाइफ में वैल्यू को ऐड कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ और अपनी ग्रोथ करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।